बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जलती पर तेल पड़ चुका है और इमरान खान के खिलाफ एक और इंतहाई खतरनाक मुकदमा, एक ऐसा मुकदमा जिसके बाद इमरान खान को पाकिस्तान के किसी भी कोने से गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब इत्तलाआत ये आ रही हैं कि वफाकी काबीना ने राना सनाउल्लाह को इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात और दीगर तमाम तर चीजें जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस सारे मामले के अंदर एतजाज एहसन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि इस वक्त एक नया भौचाल ला चुकी है। और एतजाज एहसन ने इस वक्त जो NRO की तकमील है उसका कसूरवार पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार को डायरेक्ट नाम लेकर करार दिया है। इस स्टेटमेंट की क्या अहमियत होने जा रही है और इन्होंने मजीद क्या कहा है और किस तरह से PDM के सबसे बड़े और अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के सबसे सीनियर और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड रहनुमा एतजाज एहसन की यह स्टेटमेंट क्या इम्प्लीकेशंस रखती है, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजारत दाखिला की ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि 16 अक्टूबर को ही तमाम इंतखाबात करवाए जाएंगे। सिर्फ NA 45 जिला कुरम का इंतखाब 16 अक्टूबर को नहीं होगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 16 अक्टूबर की तारीख का ऐलान कर रखा है। और जो वफाकी वजारत दाखिला है उसने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की थी कि 90 दिन के लिए ये इलेक्शन डिले किए जाएं। अब एक तरफ ये मामला है तो वहीं दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह के खिलाफ घेरा तंग है और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज कर दिए हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं उन्होंने सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर की अदालत में वारंट गिरफ्तारी चैलेंज किए और दायर दरखास्त में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला हैं और सबके सामने होते हैं। महकमा एंटी करप्शन ने गलत बयानी करके अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। अदालत ने मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम की दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी और कहा कि राना सनाउल्लाह का वकालतनामा लेकर तहरीरी दरखास्त दायर करें, यानी कि जो एतराज था इस वारंट पर वो इस वक्त वापस हो चुका है। अदालत ने कहा कि पहले वकालतनामा तो लेकर आए। और इस सब के अंदर इससे कबल तर्जुमान वजारत दाखिला ने यह भी कहा कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने इमरानी फितने का आलाकार बनकर 4 साल पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड में जालसाजी की और हकायक जानबूझकर छुपाकर अदालत से धोखाधड़ी और गुमराह करके वारंट हासिल किया। अब ये मौकफ इनका आ रहा है जबकि ये इस वक्त सामने पेश नहीं हो रहे। दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तमाम तर तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी है और इन तैयारियों के अंदर राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी है कि किसी जमात या मुसल्ला जत्थे को वफाक पर हमला आवर होने की इजाजत नहीं देंगे। और वफाकी काबीना ने PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वजारत दाखिला के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर दी है। अब देखें कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन इस मुल्क की आवाम को एक पुरअमन एहतजाज से रोकने के लिए, इमरान खान को सियासी तौर पर रोकने के लिए हुकूमत का, रियासत का 41 करोड़ रुपया काबीना ने राना सनाउल्लाह की झोली में डाल दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए फंड्स की वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी दे दी। जराए ने बताया कि फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए मांगे गए हैं। जराए ने यह भी बताया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ काबीना ने वारंट गिरफ्तारी जारी होने की मजम्मत की और इस सारे मामले के अंदर साइफर गुमशुदगी, मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक तहकीकात पर भी गौर व फिक्र किया गया वफाकी काबीना के इजलास में। और इब्तदाई तहकीकात जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं उन पर भी ब्रीफिंग दी गई। अब एक जानिब ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं
अब सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर है, उस पर आते हैं। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए FIA के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मुकदमा ममनुआ फंडिंग के हवाले से दर्ज किया गया। FIR में अबराज ग्रुप के अकाउंट से 21 लाख डॉलर की रकम की मुंतकली का जिक्र है और मुकदमे में सरदार अजहर फारूक, तारिक शफी और यूनिस आमिर कियानी भी इस मामले के अंदर नामजद हैं। FIR के मतन के मुताबिक अबराज ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे भेजे। ये पैसे एक बैंक की जिना एवेन्यू ब्रांच में भेजे गए। FIR के मतन में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, ताहम आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी झूठा और जाली है। FIR के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था जो नया पाकिस्तान के नाम पर बनाया गया। निजी बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में नामजद है। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत दी। मुकदमा FIA बैंकिंग सर्कल थाने में दर्ज किया गया है और मुकदमा FIA की कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया है। FIR में कहा गया है कि मुल्जिमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं और तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह न्याजी भी इस FIR में नामजद हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त ज़राए जो दावा कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो फौरी तौर पर अरेस्ट हो सकते हैं। अब वफाकी काबीना ने क्या फैसला किया है इस पर भी आते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज है जो सामने आ रही है कि FIA इमरान खान की गिरफ्तारी कहीं से भी कर सकती है। अलबत्ता इसे वहां पर मकामी पुलिस की मुआवनत जरूर दरकार होती है, उसे इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो वफाकी वजीर दाखिला है, मुबैना तौर पर उनकी एक मीटिंग हुई है सारे चीफ सेक्रेटरीज और IGs के साथ PTI के लॉन्ग मार्च के हवाले से, और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनका भी आपको पता है कि वो 25 मई वाले ही हैं। और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें यही मामलात डिस्कस हो रहे हैं कि इमरान खान साहब की गालिबन इस वक्त मंजूरी हो चुकी है। वफाकी काबीना की तरफ से राना सनाउल्लाह को कह दिया गया है कि इनकी गिरफ्तारी आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एतजाज एहसन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, एक बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट भी है, और मैं ये स्टेटमेंट आपके सामने सुनवा भी देता हूं। उसके बाद उनकी जो मीडिया टॉक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई, और खुलकर एतजाज एहसन ने नाम लिया है जनरल बाजवा का। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी अलार्मिंग एलिगेशंस हैं और एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है जो उनकी तरफ से आई है। सीनियर सियासतदान है, सीनियर वकील हैं, आप उनकी ये स्टेटमेंट सुने, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है, और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये नैब ऑर्डिनेंस को सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए था। जी नाजरीन इकराम, आपने उनकी ये टॉक सुनी कि ये केसेस जो हैं इनके खत्म करवाने के का जुर्म जो है इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा है, और ये एतजाज एहसन साहब का दावा है। तो अब देखते हैं कि ये मामला क्या है, और ये डिटेल्स भी आपके सामने रखना जरूरी थी। इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है और बहुत ज्यादा बहस चल पड़ी है, और ये एक नई बहस का अब आगाज हो चुका है। तो नाजरीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।